Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 8 Wind, Storm and Cyclone. आज हम लोग हवा, स्टॉर्म, तूफान और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ये चैप्टर 8 है और ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है जिसमें हम इसके पहले टॉपिक को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 2000 km per hour on 18 October 1919. ओडिशा जो है उसने एक साइक्लोन को झेला था. कब? जो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वहाँ पे तबाही मचा रहा था. कब? 18 अक्टूबर 1999 में. साइक्लोन ने 45,000 हाउसेस को स्मैश कर दिया, एकदम पीस दिया, तो बहुत बर्बाद कर दिया. 7 लाख पीपल को होमलेस कर दिया. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, 29 अक्टूबर को उसी ईयर में 1999 में सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड 260, अब 260 किलोमीटर पर आवर पे फिर हिट हुआ ओडिशा में अगेन. इट वॉज अकम्पैंड बाय वाटर वेव्स ऑफ 9 मीटर के हाई वाटर वेव्स जो होते हैं, जैसे कि व्हेन वाटर rise and fall alternately, that thing is called wave. ठीक है, जब वाटर राइज करता है फिर फॉल करता है अल्टरनेटली, मतलब करते रहता है ओशियन में, उसको वेव कहा जाता है. ठीक है, तो वाटर वेव 9 मीटर हाई, मतलब ऐसे तो छोटे छोटे वेव्स बनते हैं. जब बहुत बड़ा वेव, जितना ज़्यादा विंड बहेगा उतनी बड़ी वेव होगी. ठीक है, तो वेव 9 मीटर का वाटर वेव आया जो तबाही मचाया वहाँ पे. 1000 पीपल अपनी जान गंवा बैठे. प्रॉपर्टी जो है, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई. साइक्लोन ने एग्रीकल्चर, वहाँ का जो खेती बाड़ी था उसको भी नष्ट किया. ट्रांसपोर्ट को नष्ट कर दिया. कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सबको नष्ट किया. ठीक है, सॉरी. देखिए क्या लिखा है. इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा के कोस्ट पे जो साइक्लोन आया था वहाँ पे ऊपर से सैटेलाइट से यहाँ फोटो ली गई है. तो देखिए कितना खतरनाक साइक्लोन था. दूर से ही लग रहा है पूरा पानी में वंडर आ रहा है, पूरा एकदम तबाही मचाएगा. अब तो गया. चलो आगे चलते हैं. देखो क्या लिखा है. कॉर्टेसी इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, यहाँ जहाँ खींचा गया है वो बता रहा है. बट व्हाट आर साइक्लोन्स? अब ये साइक्लोन्स क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये इतने हानिकारक, इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, ये सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है. इस चैप्टर में हम लोग इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर को समझेंगे, सीख करेंगे, लेंगे, एब्जॉर्व करेंगे अपने अंदर. वे बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर. अब एयर को इन्वॉल्व करके, एयर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन. जैसे भी मैंने बताया, वेव अगर बड़ी होने लग गई तो सुनामी आ जाएगी. सुनामी आएगी तो वो किसके कारण आएगी? जितना ज़्यादा विंड बहेगा उतनी बड़ी वेव्स, और जितनी बड़ी वेव्स उतनी बड़ी सुनामी. ठीक है, साइक्लोन्स सिंपली होता है आपदाएं, जो भी चीज़ें आती हैं. बहुत बड़ा साइक्लोन, मान लीजिए बहुत ही बड़ा साइक्लोन आ गया, बहुत बड़ी आपदा आ गई, मतलब ये हो गया, वो हो गया, इधर पानी फ्लड आ गया, इधर से तूफान आ रहा है, थंडर स्टॉर्म, एवरीथिंग जो होता है मास डिस्ट्रक्शन का कॉज करता है. अब यहाँ पे हम लोग एयर को इन्वॉल्व करके कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे. ये आपको क्लैरिफाई करेगी कुछ बेसिक फीचर्स साइक्लोन के बारे में. बिफोर वी बिगिन दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सभी बच्चों वाले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूविंग एयर, जब हवा चलती है, एयर जब मूव करती है तो उसको विंड कहा जाता है. देखिए, एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर क्या एक्सर्ट करती है? प्रेशर करती है, प्रेशर बनाती है. ठीक है, सॉरी मैं तबीयत ठीक नहीं है. एक्टिविटी 8.9. Whenever an activity involves heating, be very careful. जब भी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं गर्म चीज़ को, मान लो गर्म करना है आपको कोई भी चीज़ को वहाँ पे, तो अपने आप को पूरा केयरफुल रख लो. ठीक है, हाँ, एडवाइस किया जाता है क्योंकि वैसे एक्टिविटीज़ में एल्डर पीपल को लेना पड़ेगा, क्योंकि या फिर टीचर के प्रेजेंस या कोई फैमिली मेम्बर के प्रेजेंस में करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हार्मफुल कर सकता है, आपको वो बर्न कर सकता है, आपको हार्म पहुँचा सकता है. इस एक्टिविटी में आपको बॉईल करना होगा वाटर को. ठीक है, टीन कैन विथ लिड. आपको एक टीन कैन ले लेना है, लिड के साथ फिल इट विथ अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर. हाफ वाटर से भर देना है. हीट करना है ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉईल. जब तक वाटर बॉईल नहीं हो जाता तब तक. लेट द वाटर बॉईल फॉर फ्यू मिनट तक बॉईल करने दो वाटर को.
ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को ब्लो आउट, फूक दो, हवा उस मतलब हवा दो ताकि वो बुझ जाए। इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली टू द कैन, अब इमीडिएटली टाइट से लीड को बंद कर दो, कैन का ऊपर जो लीड था। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, हॉट कैन को पकड़ने में एकदम सावधानी रखना है आपको। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन, केयरफुली जो है वो शैलो मेटेलिक वेसल में केयरफुली उसको रख देना है और वॉश बेसिन, बेसिन में जाके जहाँ पे आप हाथ धोते हो वहाँ पे जाके रख देना है। पोर फ्रेश वाटर ऑफ द कैन, कैन के ऊपर फ्रेश वाटर रख देना। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, कैन के शेप को क्या होगा जब हम उस पर ठंडा पानी डालेंगे, नॉर्मल वाटर। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिसऑर्डर्ड, क्या आपको पता चला कि जो कैन का शेप था वो इतना ख़राब पिचक क्यों गया? ठीक है, यू इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, अगर आपको टिन कैन नहीं है तो टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हो। फिल इट विथ हॉट वाटर, उसको हॉट वाटर से भर दो। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, तुरंत पानी गिरा और फिर कैप को टाइटली बांध दो, मतलब बंद कर दो। फिर रनिंग वाटर में प्लेस करो, देखना गजब का वो एकदम डिसऑर्डर हो जाएगा, पिचक जाएगा। क्या कहते हैं उसको? श्रॉल, आई होप श्रॉल कहते हैं। नो नो, श्रॉल नहीं कहते, श्रिंक। श्रिंक हो जाएगा, मतलब एकदम पिचक जाएगा, मुड़ जाएगा। अब क्या है, रिकॉल नाउ ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे रिकॉल करिए। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, जब भी आप एक पतंग उड़ाते हो, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, क्या जो आपके पीछे से हवा आती है क्या वो हेल्प करती है आपको? इफ़ यू आर इन अ बोट इज इट ईजियर टू रो इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग बिहाइंड यू, क्या आपको लगता है कि अगर आपके पीछे से हवा आ रही है तो आपको नाव को चलाने में ज़्यादा मतलब आसानी होगी? डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड, क्या अगर आप जिस रास्ते पे साइकिल चला रहे हो और उसी रास्ते पे मतलब तेज़ हवा आ रही है तो आपको क्या डिफ़िकल्टी नहीं होगी साइकिल चलाने में? ऑल्सो यू नो दैट बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर मे ब्रस्ट, तो बाइसिकल का जो ट्यूब होता है वो मेनली एयर से भरा हुआ होता है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर एयर क्या कर रहा होता है? टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इन द शेप, अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि कैसे जो बाईसाइकिल का ट्यूब है उसमें एयर भरा हुआ है और वो कैसे उसका शेप पूरा का पूरा बना हुआ है। ऑल दिस एक्सपीरियंस इज सो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये सारे एक्सपीरियंस आपको क्या बताएंगे? एयर जो है वो प्रेशर को भी एक्सर्ट करता है। सो दैट इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, ये आपको ये बताता है कि लीव्स ऑफ ट्री, बैनर, फ्लैग जो फ्लर्ट करता है, मतलब लीव्स जो ट्री से लीव करते हैं, बैनर्स जो कोई भी चीज़ हवा से जब गिरती है, फ्लैग जब लहराता है, ठीक है, जब भी विंड बहती है तो फ्लैग लहराता है। इसका मतलब ये है कि एयर एक्सॉट प्रेशर। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस, आप कुछ और भी बता सकते हो इसमें। अब लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और बॉटल जो भी आपने लिया है वो डिसॉर्ट क्यों हो गया। एज वाटर पोर्ड हुआ, ठीक है, पोर्ड कर दिया हमने, स्टीम कंडेंस हुआ वाटर में, रिड्यूस किया अमाउंट ऑफ एयर, वहाँ रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब जो प्रेशर है एयर का वो डिक्रीज होते जा रहा है। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम द आउटसाइड कैन, अब अंदर तो कम हो गया, अब बाहर का जो प्रेशर, एयर का प्रेशर एक्सर्ट होगा आउटसाइड कैन से एक्सर्ट होगा अब, ठीक है, क्योंकि अंदर जो है वो पूरा डिक्रीज कर गया है। एज अ रिजल्ट कैन गेट कंप्रेस्ड, अब जब बाहर से पूरा एयर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर को पूरा प्रेशर देगा तो कैन ऑब्वियसली डिसॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये एक्टिविटी आपको क्या बताती है कि एयर जो है वो क्या एक्सर्ट करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, और हमारा टॉपिक एक्टिविटी 8.2 से स्टार्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो, एंड ऑल्सो टेक केयर फ्रॉम द कोविड, क्योंकि कोविड अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टेट में आ गया है। सो टेक केयर, बाय।